सुशील मोदी अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे थे संसद में, इस तरह का बयान देकर कि इससे काले धन को बढ़ावा मिल रहा है, इसे बंद कर देना चाहिए, इस तरह के नोट तो किसी भी विकसित देश में नहीं है। ये क्या मतलब है इसका? 6 साल बाद ये बुद्धत्व प्राप्त हो रहा है सरकार को, सुशील मोदी को। अनम्यूट कर लीजिए। मुझे तो मुकेश जी आज अपेक्षा थी कि दो अर्थशास्त्री है उनसे शुरुआत होती तो बहुत सारी चीजें टेक्निकल सामने आ जाती, लेकिन क्योंकि जब आपके कार्यक्रम में सब्जेक्ट ऐसा था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये दोनों अर्थशास्त्री होंगे, तो थोड़ा पढ़ लिख के हमको भी जाना चाहिए क्योंकि ये टेलीविजन की बहस तो नहीं जहाँ सिर्फ तू मैं होती। सवाल ये है कि जो सुशील मोदी ने कहा, सुशील मोदी ने ये जो बात कही, मुझे लगता है ये सरकार की बात जो प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए थी वो सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने अपना पक्ष रखा। सुशील मोदी की इतनी औकात नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ ऐसी बात कहे जिससे वो किरकिरी हो जाए। सबसे पहले हम बार बार जिस डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं वो डिमोनेटाइजेशन था कि या मोदीटाइजेशन था, ये पता नहीं, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का जो बाकी डेफिनेशन लोगों है से रिक्वेस्ट है कि म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, कहीं से नॉइस आ रही। जी। तो तो डिमोनेटाइजेशन का मतलब ही है कि बड़े नोट सर्कुलेशन से बाहर निकालकर छोटे नोटों के भरोसे इकोनॉमी चलाना ताकि ब्लैक पैसा बाहर आ जाए। लेकिन बड़े नोट निकालकर उससे भी बड़े नोट इंट्रोड्यूस करना ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है। ये मात्र एक ऐसा शगुफा था जो इसके कई कारण बाद में गिनाए गए कि जो हम लोग कहते हैं कि ये इलेक्शन के लिए बीएसपी के पास पैसा था वो निकालना था, कुछ लोगों का ये करना था, परेशान करना था विपक्ष को। लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो तब सरकार ने, पीयूष गोयल जी का लोकसभा में स्टेटमेंट है, 3 से 4 लाख करोड़ ब्लैक धन जो है वो हमारे पास आने वाला है। यह नोटबंदी के कई साल बाद जब लगातार प्रेशर बढ़ रहा था विपक्ष से, मीडिया से, तब जाके धीरे से एक फिगर आ गई कि 1 लाख करोड़ के आसपास ब्लैक का पैसा आ गया है। वो कहां से आया, कैसा आया, ये किसी को पता नहीं। लेकिन जो आरबीआई की रिपोर्ट जो अगस्त की है, वो 2016 नवंबर के से की वहां के 2016-17 से लेकर 2021-22 तक की जो रिपोर्ट है आरबीआई की, वो बड़ी आई ओपनर है। वो रिपोर्ट कहती है कि 500 के और 2000 के जो नए नोट छापे गए थे, जो 500 डिमोनेटाइजेशन के बाद 500 के नए नोट छापे गए और 2000 के नोट इंट्रोड्यूस किए गए, वो करीब करीब 6849 6849 करेंसी नोट्स छापे थे। मैं वॉल्यूम बता रहा हूं, प्राइस नहीं बता रहा हूं। उनमें से 1680 करोड़ नोट 500 के और 2000 के गायब है, जिनकी वैल्यू 9.21 लाख करोड़ होती है। मतलब 9-9.25 लाख करोड़ के नोट गायब है। इस गायब नोट में फटे हुए नोट जो जमा होते हैं वो नहीं है। इसका मतलब 9 लाख करोड़ काले धन में पाया, मतलब 9 लाख करोड़ का काला धन सिंचित हो गया है 2000 के नोट में। 2000 के नोट छापना काफी, मुझे लगता है 2 साल से सरकार ने बंद किया है। 2000 का नोट वैसा ही धीरे धीरे सर्कुलेशन से बाहर जाने लगा है। लेकिन लोग जो दबा के बैठे हैं 2000 का नोट, और इसका उन्होंने ये कहा कि यूपी बंगाल में जो काला धन मिला, जो नोट के हमने फोटो देखे, इतने करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए मिले, उसमें 90%, 95% जो करेंसी थी वो नए 500 के नोट और 2000 के नोट थे। इसका मतलब जब आपने बड़ा अमाउंट, बड़ा नोट इंट्रोड्यूस किया तो काला धन की तो बढ़ोतरी मिलेगी। दूसरी बात, ये जो लोगों ने पैसा अपने पास रखा, मैं बार बार कहता हूं कि नोटबंदी के पहले जितने नोट सर्कुलेशन में थे उससे कम अमाउंट के नोट अब सर्कुलेशन में, अब उससे ज्यादा नोट पब्लिक के पास है। नोट पब्लिक के पास ज्यादा है लेकिन सर्कुलेशन में दिखते नहीं। देयर इज अ कैश क्रंच, हम ये कहते हैं। बड़ी अजीब स्थिति है कि लोग कहते हैं कि पैसे की, आप किसी भी मार्केट में जाइए, पैसे की किल्लत है, पैसा नहीं। लोग पैसा दबा के क्यों बैठे? क्या लोगों का विश्वास उड़ गया है देश पे, देश की इकोनॉमी पे? अब 2000 का जैसा इन्होंने डिमांड किया, कल से देखना है 2000 के नोट निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि इसको धीरे धीरे खत्म करो। कोई भी काम धीरे धीरे खत्म नहीं होता, वो तो एक झटके से खत्म करना पड़ेगा कि या इस तारीख से 2000 का नोट बंद।
तो लोगों का देश पे विश्वास उठ जाएगा, करेंसी पे विश्वास उठ जाएगा। ये देश कोई भी करेंसी कभी भी इंट्रोड्यूस करता है, कब जब चाहे तब विड्रॉ करता है। इससे जो जी अविश्वास की भावना सरकार की और इकोनॉमी के प्रति हो गई है, वो और बढ़ेगी। तो ये 2000 का जो नया शगुफा लाया है उन्होंने, ये ऑलरेडी प्रिंटिंग बंद है, नोट मार्केट से गायब है। 9 लाख करोड़ के 9.25 लाख करोड़ के नोट सर्कुलेशन में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, ऐसी आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। जी लेकिन बिल्कुल। साथ में मोदी जी ने एक नया शगुफा और जोड़ दिया, क्योंकि डिजिटल पेमेंट ज्यादा हो रहा है, तो वैसे भी नोट की जरूरत नहीं है। लेकिन वही आरबीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि 4 नवंबर 2016, मतलब नोटबंदी के पहले, जो नगद में जो डीलिंग होती थी वो 17.7 लाख करोड़ की है। मतलब करीब करीब 18 लाख करोड़ नकदी के व्यवहार होते थे। ये फिगर 4 नवंबर 2016 का है, नोटबंदी के पहले का। लेकिन 21 अक्टूबर 2022 का आंकड़ा, वही आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि अब नकदी के व्यवहार 30.88 लाख करोड़ के हैं। मतलब वो दुगना हो गया है कैश का ट्रांजैक्शन, नकदी के जी व्यवहार दुगना हो गया है। तो फिर आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन जो बढ़ता है, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन जो पहले कभी था ही नहीं, उसके अनुपात में जब बढ़ता है, यदि कभी एक भी ट्रांजैक्शन नहीं था, एक दिन जी 5 ट्रांजैक्शन होते हैं, दूसरे दिन 10 ट्रांजैक्शन होते हैं, तो आप परसेंटेज में बताते हो कि 100% राइज। बिल्कुल। लेकिन जी वॉल्यूम में जब जाओगे तो आपको काफी कम दिखता है। ये परसेंटेज, वॉल्यूम, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सारे आंकड़े अपने मन के हिसाब से परोसते हैं, जैसा उनको दिखाना होता है। बिल्कुल। जैसे इंडिया 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ऐसा बोला जाता है। जी लेकिन इंडिया ताकतवर मजबूत इकोनॉमी कितनी है, तो नीचे से 5वां नंबर है अपना। जी बड़ी इकोनॉमी होना और मजबूत इकोनॉमी होना, ये दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं। जी तो ये जी इसी में अशोक जी। महिमा मंडन करते हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल कि ये जो इनकी डिमांड है, ये लोगों का अविश्वास और बढ़ाएगी। और ये लोगों का बिल्कुल। जो एक भेड़ चाल लगेगी कि चलो 2000 के नोट जल्दी निकालो, अभी अपने पास रखने नहीं है, पता नहीं सरकार कब बंद करेगी, मोदी जी ने बोला है, छोटे मोदी ने बोला तो बड़ा मोदी भी सुन लेगा। ये तमाम बातें जो है, ये मार्केट में अविश्वास पैदा करेगी। इससे जी ब्लैक का पैसा बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं